दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज 93। राजस्थान की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। महीनों से चल रही चर्चाओं, कानूनी बहस और राजनीतिक खींचतान के बाद अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दे दिया है कि पंचायत चुनाव तुरंत कराए जाएं और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। 18 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 और संविधान के आर्टिकल 243 के मुताबिक पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही चुनाव कराना सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है। अदालत ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि सरकार चुनाव कराने में नाकाम रहती है तो आयोग खुद आगे बढ़कर चुनाव करवाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत गांव की पंचायत है। अगर वही समय पर नहीं बनेगी तो आम जनता की आवाज कहां सुनी जाएगी। इसीलिए अदालत ने एक तरह से सरकार को चेतावनी दे दी है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। आयुक्त मधुकर गुप्ता ने साफ कहा है कि चुनाव की तारीख अगले 10 दिनों में घोषित होगी। पूरी प्रक्रिया अगले 2 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। इस बार 11,000 से ज्यादा पंचायत और 125 नगर निकायों का चुनाव होगा। यानी ये चुनाव का पैमाना बहुत बड़ा है। आयोग का कहना है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदाता सूची अपडेट कर दी गई है, बूथों की पहचान कर ली गई है और सुरक्षा इंतजामों की रूपरेखा भी तैयार है। यानी अब बिगुल बजना ही बाकी है। इस बीच एक बड़ी बहस भी छिड़ गई। वन स्टेट वन इलेक्शन यानी पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराने की योजना। भजनलाल सरकार चाहती थी कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक ही समय पर हों। इससे खर्च भी बचेगा और प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया है कि ये संभव नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। जब तक संसद से कानून नहीं बदलेगा तब तक राजस्थान अकेले अपने स्तर पर यह प्रयोग नहीं कर सकता। वन स्टेट वन इलेक्शन फिलहाल टल गया है। पंचायत चुनाव अलग होंगे और नगर निकाय चुनाव अलग। राजनीति की गंभीरता के बीच ये हादसे भी है, लेकिन यही चुनाव की ताकत है कि हर उम्मीदवार को पहचान का एक प्रतीक मिलता है और जनता उसी प्रतीक के मुहर लगाकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब जरा राजनीति के माहौल पर नजर डालते हैं। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हों, लेकिन इनका असर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति तक जाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इन चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी लड़ाई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारा झटका लगा था। बीजेपी चाहती है कि गांव-गांव में उसका संगठन मजबूत हो और पंचायत चुनाव उसके लिए टेस्ट मैच की तरह साबित होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार निर्दलीय सरपंच चुनाव जीतकर बाद में विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। यानी पंचायत चुनाव भविष्य की राजनीति की सीढ़ी है। लेकिन असली सवाल यह है कि जनता की क्या उम्मीदें हैं। गांव में आज भी सबसे बड़ी समस्या है पानी, बिजली, सड़कें, बेरोजगारी। जनता चाहती है कि नया पंचायत प्रतिनिधि इन मुद्दों पर काम करे। लोग अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नेता इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? राजस्थान के पंचायत चुनाव अब बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाले हैं। हाईकोर्ट के आदेश, चुनाव आयोग की तैयारी और राजनीतिक दलों की हलचल सब मिलकर इस बार के चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना यह है कि गांव का वोट किस दिशा में जाता है और कौन सा दल अपनी पकड़ मजबूत करता है। मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे थे मेरे साथ में न्यूज 93। दोस्तों, अगर आपने अभी तक न्यूज 93 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको जमीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज 93 आपकी आवाज आपके गांव से लेकर राजधानी तक।